नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर सीएम ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर दुर्गा सोरेन स्मारक रांची के नामकुम लोवाडी स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, विधायक सीता सोरेन सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। जामताड़ा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। नारायणपुर थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव में रविवार को एक बच्चे की मौत बिजली की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हो गई। जानकारी के अनुसार विजय हेम्ब्रम 12 वर्षीय रविवार सुबह को एक पेड़ में लगे घोंसले से चिड़िया को उतारने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया और मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साहिबगंज पाकुड़ जिले के कुछ भागों में शाम तक बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। साहिबगंज समेत पाकुड़ जिले के कुछ भागों में शाम तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं, हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सरायकेला में शौच जा रहे 69 वर्षीय व्यक्ति को हाथी ने पटक कर मार डाला। सरायकेला खारसमा जिला के चौका थाना अंतर्गत खुंटी गांव में रविवार की सुबह जंगली हाथियों के झुंड ने पटक कर एक 69 वर्षीय व्यक्ति लीलकांत महतो को मार डाला। लीलकांत महतो रोजाना की तरह सुबह उठकर शौच के लिए जड़िया जा रहे थे, तभी हाथियों के झुंड से लीलकांत महतो का सामना हो गया। वही पटक कर हाथियों ने लीलकांत महतो को मार डाला। इधर घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीणों ने हो हल्ला मचाकर हाथियों के झुंड को भगाया और इसकी सूचना वन विभाग व चौका पुलिस को दिया। चाईबासा के जंगल में बड़ा हादसा टला। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था 3 केन बम, पुलिस ने मौके पर किया नष्ट। चाईबासा के जंगलों में सुरक्षा बलों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। सुरक्षा बलों के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए 3 केन बम को नष्ट कर जान माल की क्षति होने से रोक लिया। घटना आज सुबह की है। अगर नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। भाकपा माओवादियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए 3 केन बम लगा रखे थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के कराईकेला थाना क्षेत्र तेंदा गांव के समीप घना जंगल है। यहां सुरक्षा बलों के जवानों को मार गिराने के लिए माओवादियों ने 3 केन बम लगा रखे थे। इस केन बम को लगाए जाने की गुप्त जानकारी पुलिस को हुई। बम को इंद्रवा और तेंदा गांव के बीच लगाया गया था। पुलिस बिना देर किए रविवार की सुबह तलाशी शुरू की। यह तलाशी सीआरपीएफ 60 बटालियन और कराईकेला थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से किया। सर्च अभियान के दौरान जवानों ने बम बरामद कर जंगल में ही नष्ट कर दिया। इस घटना के संबंध में पश्चिमी सिंहभूम जिला के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों द्वारा बम लगाया गया था, समय रहते पुलिस उसे बरामद कर जंगल में ही नष्ट कर दिया। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तत्परता से बड़ा हादसा टला है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नक्सल संगठन 2000 के नोट बदलने की फिराक में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई चौकसी। 2000 के नोट के सर्कुलेशन पर रोक लगा दी गई है और 30 सितंबर तक बैंकों से बदलने का निर्देश दिया गया है। 2000 के नोट बंद किए जाने के बाद नक्सली संगठन के बीच खलबली मच गई है। नक्सली संगठन नोट बदलने की फिराक में है। नोटबंदी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सल इलाके में चौकसी को बढ़ा दी है और कई लोगों को रडार पर लिया है। कई लोगों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। नक्सल इलाके में बैंक, सीएसपी एवं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों के जेवर कारोबारियों पर भी पुलिस की नज़र है। पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों ने माइनिंग वाले इलाके के लिए भी खास योजना तैयार की है। झारखंड में आतंक का पर्याय बन चुके पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड पुलिस ने उस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। एनआईए ने भी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में होगा रात्रि भोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 से 26 मई तक अपने 3 दिवसीय दौरे पर रांची आ रही है। उनके निर्धारित दौरे में 2 कार्यक्रम और शामिल किए गए हैं। वह 24 मई की दोपहर करीब 3:30 बजे राजभवन में
पीवीटीजी समूह के लोगों से संवाद करेंगी। वहीं 25 मई को राष्ट्रपति के सम्मान में राजभवन में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ गण्यमान्य लोग मौजूद रहेंगे। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति 24 मई की सुबह देवघर पहुंचेंगी। यहां बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद कुछ देर ठहरेंगी। इसी दिन रांची आएंगी। दोपहर 3:30 बजे पीवीटीजी समूह से संवाद स्थापित करने के बाद शाम 5 बजे हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन करेंगी। राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। अगले दिन 25 मई को खुंटी जाएंगी और सुबह करीब 10:30 बजे महिला समूह को संबोधित करेंगी। यहां से लौटकर रांची में ट्रिपल आईटी दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसी दिन राजभवन में रात्रि भोज में शामिल होंगी और 26 मई को लौट जाएंगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा में करीब 5400 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी शामिल किया गया है। सरना धर्म कोड व कुर्मी मामले को लेकर 26 को बैठक। आदिवासी सेंगल अभियान ने सरना धर्म कोड और कुर्मी प्रकरण पर आदिवासी एकजुटता के लिए 26 मई को बैठक बुलाई है। इसमें सभी सरना संगठनों के प्रतिनिधियों व बुद्धिजीवियों को बुलाया गया है। यह जानकारी सेंगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखान मुर्मू ने दी है। उन्होंने बताया कि यह बैठक रांची के करमटोली चौक स्थित धुमकुड़िया सभागार में दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक होगी। हज यात्रियों को अपने खर्च से कोलकाता भेजेगी सरकार। झारखंड से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को राज्य सरकार अपने खर्च से कोलकाता भेजेगी। इन्हें ट्रेन से भेजा जाएगा। इसके लिए हटिया हावड़ा ट्रेन में अलग बोगी लगाई जाएगी। कोलकाता से इन्हें लाने का खर्च भी सरकार देगी। यह फैसला कल शनिवार को राज्य हज कमेटी की बैठक में हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन और हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी की मौजूदगी में हुई बैठक में कहा गया है कि अतिरिक्त बोगी के लिए डीआरएम से बात हो चुकी है। बिजली और पानी की घोर समस्या, बोले सांसद संजय सेठ। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में बिजली पानी का संकट छाया हुआ है। पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद संजय सेठ ने कहा है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है, बिजली और पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं है। सांसद संजय सेठ ने कहा है कि जनता को पर्याप्त पानी और बिजली मिले, इस मामले में सरकार निष्क्रिय हो चुकी है। झारखंड में 10 जिलों का पारा 40 डिग्री के पार। अभी 4 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। हालांकि कई जिलों में बारिश और वज्रपात के भी आसार। तो झारखंड के लोगों को गर्मी से अभी राहत नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मौसम का मिजाज 40 डिग्री के ऊपर है। राज्य के 10 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 40 डिग्री पार कर गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा। जमशेदपुर का तापमान 41.4 डिग्री रहा। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि राजधानी रांची का तापमान 39.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी यह गर्मी और सताएगी। मौसम विभाग की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक अभी तापमान में बढ़ोतरी होने के पूरे आसार हैं। अगले 4 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी बरकरार रहेगी। पूरे राज्य में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वैसे मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य के कई इलाकों में बादल, गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है, पर इससे राहत नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति 25 मई तक रहेगी। इस दौरान हवा की रफ्तार सामान्य से तेज हो सकती है। झारखंड में 6 लाख स्कूली बच्चों को नहीं मिला ड्रेस का पैसा। नए सत्र से बदल जाएंगे नियम। झारखंड के करीब 6 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म का पैसा नहीं मिल सका है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से कई बार रिमाइंडर दिए जाने के बाद भी सभी बच्चों को राशि नहीं दी जा सकी। यूनिफॉर्म का पैसा बच्चों के बैंक खाते में दिया गया था। जिन बच्चों का बैंक खाता नहीं था उनके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में राशि दी गई, लेकिन अभी भी 100% बच्चों को ड्रेस मुहैया नहीं हो पाई है। स्थिति यह है कि सुदूर ग्रामीण के स्कूलों के साथ साथ राजधानी के स्कूलों के बच्चे भी पुराने यूनिफॉर्म में देखे जाते हैं। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में करीब 40 लाख बच्चे नामांकित हैं। इनमें से 34 लाख बच्चों को पोशाक की राशि या फिर पोशाक मिल गई है, लेकिन बाकी बच्चे इससे लाभान्वित नहीं हो सके हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जिन बच्चों का बैंक खाता नहीं है उनके अभिभावकों के खाते में राशि भेजने का भी निर्देश दिया था, लेकिन यह भी सफल नहीं हो सका। राज्य प्रारंभिक स्कूलों में 1ली से 8वीं के बच्चों को नए सत्र में भी पोशाक देने की सरकार की तैयारी है। पोशाक देने में इस बार प्रक्रिया में बदलाव भी किया जा सकता है। अब तक राशि बच्चों के बैंक खाते में जाती थी और 2 जोड़ी पोशाक के लिए 600 रुपये ही दिए जाते हैं। दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पोशाक की राशि बढ़ाने के पक्ष में थे। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि इतनी महंगाई में 600 रुपये में 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मिलना संभव नहीं है। जानकारी के अनुसार नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद इस बार स्कूली बच्चों को बैग भी दिया जाएगा।
बैग हर 2 साल में बच्चों को दिया जाता है। इसके लिए भी टेंडर की प्रक्रिया निकलेगी और स्कूलों तक बैग पहुंचेगी। क्लासवार बैग की कीमत भी अलग अलग तय है, उसी अनुसार बैग बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।